यात्रा शुरू हुई थी तो हमारे जो प्रेस के मित्र हैं उन्होंने कहा कि केरला में अच्छा रिस्पांस है, उत्तर भारत में यात्रा को रिस्पांस नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में नहीं मिलेगा। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक पहुंचे तो केरला से बेहतर रिस्पांस कर्नाटक में मिला। फिर मीडिया ने कहा कि भाई कर्नाटक में मिल गया रिस्पांस, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। मेरा महाराष्ट्र पहुंचे, कर्नाटक से बेहतर रिस्पांस। उसके बाद कहते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पे तो सवाल नहीं उठता, वहां पे लाखों लोग आ गए बाहर सड़कों पे, गांव के गांव, शहर के शहर बाहर आ गए। फिर कहते हैं हां मध्य प्रदेश में रिस्पांस मिल गया, हरियाणा में नहीं मिलेगा। और हरियाणा ने बाकी सब प्रदेशों को दिखा दिया कि हरियाणा क्या है और हरियाणा क्या कर सकता है। और जो हमने नफरत मिटाने की बात की, डर मिटाने की बात की, वो सचमुच हमें इन सड़कों पे आपने दिखाया है। इस यात्रा में किसी ने गलत तरीके से किसी से बात नहीं की। कोई गिरा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही गिरा, यात्रा ने उस व्यक्ति को अपने गोद में लिया। किसी ने नहीं पूछा भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन सी जात के हो, ना। जैसे ही कोई गिरा वैसे ही पूरी यात्रा ने, हिंदुस्तान ने उसको अपना माना, उसको उठाया, पानी पिलाया, अगर पट्टी की जरूरत थी पट्टी की, और फिर कहा चलो चलो हमारे साथ चलो। यह आपने दिखाया हमें, और यह नई चीज नहीं है। यह आपका जो प्रदेश है, यह सदियों से देश को यही दिखा रहा है। महाभारत की जमीन है, कौरव पांडवों की जमीन है। जो उस समय लड़ाई थी, बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, मगर जो उस समय लड़ाई थी वही आज लड़ाई है। लड़ाई किसके बीच में है? नहीं, देखिए पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है, क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। एक तरफ तपस्वी थे, 5 थे,
दूसरी तरफ संगठन था। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। जैसे यहां पे यात्रा चल रही है, इसमें कोई ये नहीं पूछता भैया कौन हो, कहां से आए हो। मोहब्बत की दुकान है ये। पांडवों ने भी, आप याद रखिए, पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं, देखिए मुस्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले, समझते हैं ये। भैया कैमरा इस साइड मत दिखा देना, फंस जाएंगे। गलती से भी मत दिखा देना। कौरव कौन थे भैया? कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, नोटबंदी किसने करवाई? गलत जीएसटी किसने लागू की? किसके लिए की गई और किसके खिलाफ की गई, ये आप समझिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया, मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी, नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने, इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। ये देश, भाइयों और बहनों, ये देश तपस्वियों का देश है। मुझे कहा जाता है, मुझे किसी ने कहा आप 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा तो क्या हुआ? मैंने क्या बड़ी बात कर दी? अगर आप जाओ और इस देश के किसी भी किसान से पूछो, भाई पिछले 4 महीनों में आप कितने किलोमीटर चले हो, वो आपको बता देगा। 3000, 4000, 5000 किलोमीटर चला हूं। हां, कन्याकुमारी से दिल्ली नहीं चला हूं, मगर अपने खेत में चला हूं, मंडी गया हूं, मंडी जाकर वापस आया हूं, फिर मंडी गया हूं, फिर वापस आया हूं, खाद खरीदने गया हूं, बीज खरीदने गया हूं। मैंने क्या बड़ा काम किया? कुछ नहीं। किसी भी मजदूर से आप पूछ लो, आपको बताएगा 24 घंटा
मैं सर पर बोझ रख के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता जाता हूं। वो ये जो घड़ी है ना फिटबिट वाली, ये जो मैं पहना हूं, जो किलोमीटर दिखा देती है, वो नहीं पहनता है। इसलिए उसको शायद पता नहीं लगता कितने किलोमीटर चला है। हमारे साथ यात्री चले, मुझे कहते हैं भैया 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा भैया तुम्हें खाना मिला आज सुबह? भोजन खाया तुमने? कितने बार भोजन खाया? 3 बार खाया ना। तो वो जो चल रहे हैं आधी रोटी खा रहे हैं और तुम क्या बड़ी बात कर रहे हो? वो आधी रोटी में 3000 किलोमीटर चलते हैं, तुम भरपूर खाना खा के 3000 किलोमीटर चल के छाती फैला रहे हो। क्या मतलब है इसका? फिर ये मेरी टी शर्ट के पीछे पड़ गए। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात। नहीं, उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई, केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो। मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी। केरला में काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी, मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं। सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी। और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा, वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया, उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा। नहीं नहीं नहीं, यह बात मत बोलो, ये फिर से आप गलत बात बोलना शुरू कर दो। महात्मा गांधी नहीं हूं मैं। आप नहीं, सुनो, ये मेरे जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं, ठीक है, करोड़ों लोग हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे काम कोई कर रहा है, तपस्या कोई कर रहा है। जैसे मैंने पांडवों की बात की, यहां पे युद्ध हुआ था, हजारों लोग मरे थे। वो क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में जो काम कर रहा था, जो तपस्या कर रहा था, उस समय किसान थे, मजदूर थे। आज किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं। आज हमारे पास माइक्रोस्कोप बनाने वाले लोग आए, आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, देखो इनकी 100-200 लोगों को ये रोजगार देते हैं। ये तपस्या करते हैं 24 घंटा। कोई माइक्रोस्कोप बनाता है, कोई यहां पे पोल्ट्री फार्म चलाता है, कोई कोई खेती करता है, गन्ना उगाता है। ये तपस्वी है देश के।
और खाता कोई और है, और खाता कोई और है, और जो खाता है भैया वो तो दिखते भी नहीं है। उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री बीमा योजना, आपके जेब में से पैसा निकलता है, आप देते हो, और हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा उसमें जोड़ती है। आप सुबह 4 बजे उठते हो, हम 6 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठते हो। 4 बजे उठने के बाद आप काम शुरू करते हो। आपके साथ खेत में आपके इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरा परिवार काम करता है। फिर तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, और फिर आप जाते हो बीमा लेने। कहते हो भैया चलो नुकसान हो गया, बीमा का पैसा तो भरा था। पता लगता है इंटरनेट पे आपको कंपनी नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, फोन करो कोई जवाब नहीं देगा। आपकी तपस्या कोई और खा गया। जीएसटी के बारे में बताता हूं, मजेदार बात मैंने सुनी। अगर आप, चाहे वो मैदा हो, गुड़ हो, अगर आप 25 किलो से कम मैदा गुड़ अपनी दुकान में बेचते हो, छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं, अगर 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो आप पे जीएसटी नहीं। मतलब छोटे व्यापारी पे जीएसटी, अदानी पे जीएसटी नहीं। क्यों? आपने क्या गलती की? अगर आप पे लग रही है तो उन पे लगनी चाहिए, अगर उन पे ना लगे तो आप पे ना लगे। किसान आए हमारे पास, एमएसपी की बात की। हिमाचल प्रदेश में मैंने आज अखबार में पढ़ा, सेब का पूरा व्यापार एक उद्योगपति के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाएंगे, पूरा का पूरा सेब का व्यापार उसी उद्योगपति के हाथ में। नहीं हुए भैया, क्योंकि शहीद जो होता है उसको शहीद का दर्जा मिलता है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने बात उठाई, कांग्रेस पार्टी ने बात उठाई कि भैया ये 700 लोग शहीद हुए हैं, इनका नाम तो ले लीजिए पार्लियामेंट हाउस में, शहीद का दर्जा तो दे दीजिए। प्रधानमंत्री कहते कोई शहीद नहीं हुआ। हमने मौन करा दिया वहां पे, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भैया हम तो मौन करेंगे। स्पीकर गुस्सा हो गया मुझसे, कहते देखिए पार्लियामेंट हाउस में जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट मौन नहीं रखा जा सकता है। हम जानते हैं कि शहीद हुए, उनके परिवार जानते हैं कि शहीद हुए, हिंदुस्तान की सरकार नहीं जानती, उनके लिए नहीं शहीद हुए। मगर वैसे मैं उनकी बुराई इतना नहीं करना चाहता, वो करने जो कर रहे हैं करने दो उनको। मैं क्या चाहता हूं कि जो तपस्वी है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, जो वो तपस्या करे, गीता में लिखा है। क्या लिखा है गीता में तपस्या के बारे में? बताइए भैया, आपसे ले रहा है। तपस्या करो और फल मत देखो। मगर गीता में यह नहीं लिखा है कि तपस्या करो और फल नहीं मिलेगा। तो गीता में लिखा है तपस्या करो, और यह देश तपस्या कर रहा है, और इस देश की सरकार को उस तपस्वी की मदद करनी चाहिए, उस तपस्वी की रक्षा करनी चाहिए।
ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। यात्रा का यही लक्ष्य है। यात्रा का लक्ष्य यह है, यात्रा देश को यह बता रही है कि आपकी तपस्या जाया नहीं जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी इनको इनकी तपस्या का फल मिल जाएगा, उस दिन इस देश के सामने कोई देश नहीं खड़ा हो सकता है। ये आप अपने मोबाइल फोन के पीछे देखो, इसमें लिखा मेड इन चाइना। पुलिस वालों के जूतों के नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, माइक्रोफोन के नीचे मेड इन चाइना। तंग आ गया हूं मैं मेड इन चाइना से। जहां देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं कि वहां पे बीजिंग में एक चाइना का युवा फोन देखे, उसमें लिखा हो मेड इन कुरुक्षेत्र। ले, ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं। और जो कुरुक्षेत्र में जिसने माइक्रोस्कोप बनाया, सॉरी अंबाला, जिसने अंबाला में माइक्रोस्कोप बनाया, उसके जेब में चाइना के युवा के पैसे आए। ये चाहता हूं मैं। तो मगर सबसे पहला कदम डर और नफरत को मिटाने का है। देखिए, हरियाणा में युद्ध हुआ था, पांडवों ने डर और नफरत को मिटाने का काम किया था। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि मेरा नारा है। मेरा नारा नहीं, उनका नारा है। ये पांडवों का नारा है, ये पांडवों का नारा है, ये भगवान राम का नारा है, ये इस देश का नारा है। और हजारों सालों से यह नारा चल रहा है। ये कुछ नया काम नहीं किया मैंने। आखिरी बात कहना चाहता हूं, और यह आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, जब भी मैं चल रहा हूं, जहां भी मैं जाता हूं, राजस्थान में जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। मगर बात मैं जय सिया राम की कर रहा हूं। यहां पे राम 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 सुना मैंने, राम राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम ये कभी नहीं कहते। इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, कहा हम नहीं कहेंगे। ये हमारी हिस्ट्री, हमारे संस्कार, हमारे इतिहास के खिलाफ काम किया इन्होंने। और जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ता के सामने आए, उससे कहो तुम जय सिया राम कहोगे, और उससे जय सिया राम कहलवाओ। क्योंकि जितने जरूरी राम थे, उतनी ही जरूरी सीता थी। तो आप सब यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज एक कमी रह गई, आज एक कमी रह गई। हमने आज वो जो बीजेपी के लोग करते हैं, देखिए उनके संगठन में महिलाएं तो होती नहीं है, अलाउ ही नहीं है।
अभी तक नहीं समझ आया मुझे उनके संगठन में महिलाएं क्यों नहीं है, वो अलग बात है, मगर आज हमने पूरा दिन महिलाओं का कर दिया। तो जो हमारे पुरुष हैं उनको आज थोड़ी मुश्किल हुई, आप अंदर नहीं आ पाए, आप मिल नहीं पाए, तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। और कल दोनों स्त्री और पुरुष का दिन है, तो आप सब लोग आ पाएंगे और आपसे मिल सकेंगे। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।